और तमाम प्यारी बहनों, कुछ आपके सवाल होंगे तो वो आप जरूर बताना, आज मैं उनके जवाब दूंगी। बाकी मैं भी वहीं से बात शुरू करूंगी जहाँ से सतीश शेट्टी जी ने बात शुरू की थी कि आप जिस हौसले और जज्बे के साथ लड़ रहे हैं उसकी जितनी तारीफ की जाए वो तारीफ कम है। इसके लिए आप तमाम साथियों को क्रांतिकारी बधाइयां। हमारे आंदोलन की गूंज हरियाणा तक नहीं रुकी है, ये पूरे देश में पहुंच गई है। आज पूरे देश की आशा वर्कर हमारे इस आंदोलन के समर्थन में है और अनेक राज्यों के अंदर हमारे समर्थन में अनेक प्रदर्शन हुए हैं। उनकी पीएचसी तक हमारे समर्थन में प्रदर्शन कर रही है। पंजाब की जो हमारी बहनें हैं वो उससे भी 2 कदम और आगे बढ़ गई है। पंजाब की हमारी बहनों ने कहा कि हम आपका समर्थन पंजाब से तो करते ही हैं, लेकिन आपका समर्थन हम हरियाणा में आके करेंगे। और कल हमारी एक यूनियन पंजाब की, वहाँ पे 2-3 यूनियन है पंजाब के अंदर, उनमें से एक यूनियन कल पंजाब की वहाँ पंचकुला में पहुंची अपनी बाकी बहुत सारे साथियों को लेके, और वो हमारे धरने पे बोल के गई है, हमारा समर्थन करके गई है। और उन्होंने बताया बोलते वक्त कल कि हम आप लोगों से हौसला पाते हैं, हमने आप लोगों से लड़ना सीखा। और जब हम अपनी सरकार के साथ लड़ रहे थे तो हमने उनको ये कहा कि हमें हरियाणा पैटर्न से वेतन चाहिए, जो हरियाणा को मिलता है हमें वो चाहिए। और वो लड़ के वो इस जगह पे पहुंचे हैं कि वो अब उनकी सरकार ये कहने लगी कोई बात नहीं, हम आपका करेंगे और हम आपका ऐसा करेंगे कि हरियाणा वाले कहेंगे कि पंजाब के बराबर हमें दो। तो पूरी तरह कसरत है। आज हमारी पंजाब की बहनों को यहाँ अम्बाला पहुँचना था, लेकिन कुछ कंफ्यूजन हुआ, कुछ ट्रेन की कुछ प्रॉब्लम हो गई, उसकी वजह से कुछ बहनें हमारी जिनको आज यहाँ अम्बाला आना था वो नहीं पहुँच पाई। किसी वजह से कल बहुत सारी पंजाब की हमारी बहनें बठिंडा से ट्रेन में बैठेंगी और वो जो है रोहतक जाके उतरेंगी, रोहतक में हमारे धरने का वो समर्थन करेगी, लेकिन वहाँ पे पहुँचेगी। तो हम पंजाब की तमाम आशा वर्कर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने हमारे आंदोलन के साथ ये शानदार एकजुटता प्रकट की है और एक शानदार उदाहरण पेश किया है कि हमारे लिए राज्य की सीमाएं भी कुछ नहीं है, हमारी एकता सबसे बड़ी है। और हम अपने समर्थन में अपने राज्य की सीमाएं भी लांघ सकते हैं, ये उन्होंने तय करके सिद्ध करके दिखा दिया। ये बात ये सिद्ध हो गई है और इसीलिए अपनी लड़ाई पहले के मुकाबले में और ज्यादा मजबूत हो गई है। और बीजेपी को भाई इसका तो समाधान करना पड़ेगा। जब तक वो समाधान नहीं करेंगे, हमने भी कसम खाई है कि इनका कोई विधायक, इनके जिले का कोई नेता, मुख्यमंत्री समेत वो जहां जाएंगे आशा उनको आगे मिलेगी, वहां जाएंगे। हम उनको देख रहे हैं कि आपकी कितनी लंबी दौड़ है, देखिए, लेकिन आपकी दौड़ आशाओं से बड़ी नहीं है, हम आपको आगे मिलेंगे। सोनीपत का विधायक पहले वो एक गांव में आया, उनको वहाँ पे आशाएं मिल गई, फिर वो अगले गांव में गया, वहाँ पे भी आशा मिल गई, फिर उसको अगले गांव में जाना था तो अपने कर्मचारियों से, बाकियों से पूछ रहा था, बोले ये बताओ कि अगले गांव में जाएंगे वहाँ पे भी आशा मिलेगी क्या? तो आशा कुछ नहीं बोले जी आप इनसे क्या पूछ रहे हो, हम बैठे यहाँ पे, हम बताएंगे, आप जहाँ जहाँ जाओगे हमें वहाँ बताओगे। तो इनको सांस लेना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए आंदोलन को अपना कामयाब हो चुका है। कल हम पंचकुला में थे, वहाँ पे डायरेक्टर से बात करके आए, डायरेक्टर ने कहा जी आपकी तैयारी होली मीटिंग की तैयारी तो हो चुकी है। हमने कहा जी तैयारी तो बहुत गजब की, तैयारी करने में 2.5 महीने लगा दिए, पूरे 90% हो गई है। और यह 10% में की आशाओं को कमजोर मत समझना, वैसे तो आपको सारे हमने जलवे दिखा दिए हैं, फिर भी कभी आप यूँ सोचो कि आशा निराश होके वापस घर जाएगी, हम घर नहीं जाओगे, सिर्फ हमारी मीटिंग की तैयारी
सांस लेने लग गए। क्यों? 29 तारीख को आर के खुल्लर जो मुख्यमंत्री का मुख्य आदमी था, उसने कहा कि भाई 1 हफ्ते के अंदर आपका समाधान हो जाएगा। हम सब ने भी सोचा भाई चलो ठीक है, 1 हफ्ते में समाधान तो हो रहा है, चलो कोई नहीं, हमने मान लिया। लेकिन इनका हफ्ता कितना बड़ा है वो अभी अपने को पता चल रहा है ना। हफ्ता कब होएगा इनका? इनका हफ्ता तब होगा जब हम इन्हें दिन में तारे दिखाएंगे, जब इनका हफ्ता पूरा होगा। और उसकी तैयारी हमने कर ली है। 18 तारीख ने कमर कस लो सारे के सारे, पहले प्रबंध कर लो घर का भी। जिसके घर में कोई और काम करने वाला नहीं है तो अपनी ननद ने बुला लियो और यूं कह दियो कि आजा, और जब चित्तू की जब सूट तो ढूंढ ले, मेरा घर संभाल दिए, मेरे पापा ने संभाल दिए, मैं तो लड़न जाऊंगी और मैं उल्टी कोने रात ले डाकर ढोल भी मारे संभालने पड़ेंगे, इतने मेरे बालक भी संभालने पड़ेंगे। हम तो लड़ाई के मोर्चे पे जाने लग रहे हैं। जितना भाभी बुलाइयो, भाभी बुलाइयो, मान भी करके जागी, काम भी करके जागे, आप लड़ाई कराएंगे। ठीक है, आप प्रबंध कर लेना पहले, चाहे अड़ोसन पड़ोसन से बात करियो अपनी, कैसे भी करना है। 18 तारीख ने कति घने पक्के होके आना है, और पक्के होके इसलिए और ज्यादा पक्के होके इसलिए आना है कि अपना मोर्चा थोड़ा जो है स्वास्थ्य मंत्री के बाहर लगेगा। ठीक है, अपने कई तमाशे देख लिए इनके। ठीक है, 18 को और कौन सा देखना बाकी है हमें नहीं पता, लेकिन हमने ये स्पष्ट कर लिया है कि ना थारी फौज से डरते, ना थारी पुलिस से डरते, करना जो तुम्हें करना है। अमित शाह आए थे परसों रोहतक के अंदर। अमित शाह आए, सारे हरियाणा की पुलिस लगा रखी थी, पूरे हरियाणा की पुलिस अमित शाह के लिए खड़ी थी उनकी सिक्योरिटी में। और हमने भी तय किया कि भाई हम भी 2 बात करके आएंगे अमित शाह से। क्यों भाई, जब हम हरियाणा में बात करते हैं, खट्टर से विज से बात करते हैं जब हम, तो वो हमें बार बार ये कहते हैं, मिशन डायरेक्टर भी बार बार ये कहता है अब तो केंद्र की स्कीम हो, केंद्र की स्कीम हो, केंद्र की स्कीम हो। हम भी और सुन कर पक दिए भाई, जब केंद्रीय मंत्री आए हैं तो क्यों ना हरियाणा में केंद्रीय मंत्री से ही पूछ लें स्कीम आपकी, काम आपने दे रखा, और आप भाई हमारी सुनते क्यों नहीं, हमारी सुनो। और ऊपर तो यूं कहे कि हम डबल इंजन की सरकार, तो ये बताना तो हमारा फर्ज बना था केंद्रीय मंत्री को कि आपका एक इंजन काम को नहीं करता, इंजन फेल हो रहा है। जरूरी था ना, बस यही बताने जा रहे थे। एक तो सीआईडी ने नहीं बेरा पाटा, हमको वहीं इकट्ठे हुए रोड पे, हमारी आशाओं ने कहा दीदी बिना ड्रेस के आ जाएं। मैंने कहा कि ना बिना ड्रेस के क्यों आवा, हमको बता के आएंगे कि हम आ रहे हैं और जाएंगे हम अमित शाह जी से मिलने के लिए, ड्रेस में आओ। ड्रेस में भी आए सारे, और पुलिस ने भी नहीं बेरा पाटा, सीआईडी ने भी नहीं बेरा पाटा, बात उनकी सीआईडी। ठीक है, अब अगर पुलिस हमारे पीछे वो पकड़ नहीं पाए, जहाँ हमारी मर्जी हुई हम वहाँ पे रुके, और वहाँ से उठा के बोले, जब हम खुद बैठ गए रोड पे, बोले या तो रोड से उठ जाओ और हमको एसडीएम वगैरह को बुला देते हैं, उसको आपका ज्ञापन दिला देते हैं और आप घर चले जाओ, नहीं तो आपको गिरफ्तार करेंगे। तो हमने भी कह दिया कि ये थारे कागज पकड़ते, हमने बहुत दिन हो गए, बहुत कागज पकड़ा लिए, आपने कई हजार की तो रद्दी बेच ली होगी सरकार, हम रोज रोज आपको ज्ञापन देने लग रहे हैं। हमें नहीं किसी डीसी को या किसी एसडीएम को कोई ज्ञापन देना। अमित शाह हमारा ज्ञापन पकड़ेगा, अमित शाह हमारा कागज लेगा तो हम देंगे, अन्यथा बोला देते। आपको जो करना है आप कर लीजिए। और आप सबने देखा होगा कि रोहतक की आशाओं को रात को 9:30 बजे तक जेल में बिठा के रखा गया। ना रोहतक की आशा डरी और ना हमारी बाकी हरियाणा की आशा डरी। बोले केस बढ़ाएंगे, हमने कहा तुम केस बढ़ा लो, जेल में डालो, जो तुमने करना है करो। हम तो जो है झांसी की रानी हो लिए, हम खोना डरते, सारी पुलिस सारी फौज सबने मुबारक। वैसे तो उस फौज के अंदर भी, पुलिस के अंदर भी हमारे बेटा बेटियां हैं, हमारे भाई बहन उसमें काम करते हैं। हमने जो पुलिस की जो महिला अधिकारी थी उनको भी बताया कि आप लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए हमारा,
हम महिलाओं का जो सड़क पे लड़ते हैं, थोड़े दिन पहले तक पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस में पुरुष ही पुरुष होते थे, महिलाओं की तो भर्ती मामूली सी होती थी। अब जो मेरी नई भर्ती हो रही है जिसमें अनेकों महिलाएं भर्ती हुई है, हमने कहा ये अनेकों महिलाएं क्यों भर्ती हुई है? क्या ये किसी चोर चक्के को पकड़ने के लिए भर्ती हुई है? ना, जो हम महिलाएं सड़क पे लड़न लग रही है, हमसे सरकार को बचाने के लिए भर्ती की है। तो हमने तक पुलिस में भी महिलाओं को अनेकों रोजगार दिला दिए। हमारी खड़ी है। हमने बोले, वो कहा भी हमने अधिकारियों ने, बोले जी पहले पुलिस में इतनी महिलाएं भी नहीं थी, लेकिन रोड पर भी तो महिलाएं इतने नारे नहीं लगाया करती। अब रोड पे महिलाएं नारे लगाने लगी तो हमने पुलिस में भी महिलाएं लेके आनी पड़ी। तो अपना लड़न का फायदा कई दूर दूर तक होता है और ऐसे लोगों को भी फायदा होता है जो हम समझ भी नहीं सकते कि अच्छा हमारी लड़ाई से इनको भी फायदा हो रहा है, पुलिस आया का भी फायदा हो रहा है अपनी लड़ाई का। तो और वो भी हमारे साथ है, इसीलिए वो समझते हैं इस बात को। जो बेशक सरकार का कोई ऑर्डर होगा वो उसको मानने के लिए मजबूर होंगे, उनको धमकी भी होगी कि आपने ये कार्रवाई नहीं करी तो हम आपको नौकरी से हटा देंगे। लेकिन अंदर खाते पुलिस ने भी जो हमारा सहयोग किया वो भी काबिले तारीफ है, ये हम जानते हैं ना। तो हम डरते किसी से नहीं है, अपनी तैयारी हमने पूरी करनी है 18 तारीख की, और 18 तारीख की भी 18 से बाद का भी हम ऐलान कर रहे हैं कि सरकार को भागने तो नहीं देंगे। अब तो हमने पंजे गाड़ रखे हैं। जब हमने सोच ही आर पार का लिया तो आर पार ही सही, लेकिन आर पार में यूं मत सोचना कोई बात नहीं और 10-15 दिन बैठना है, एक आधे दिन आ जाएंगे, एक आधे दिन टाल कर देंगे ना। आपस वैसे ही नहीं बुलाते सबको, तो जिसका जब नंबर आए उसको जरूर आना है। और यूं नहीं मानना, अपन है तो ये मानना है कि लड़ाई हो सके आज की हो, आज जब पंजे काट के लड़ना है। हर रोज हमें इस तरह से अपनी लड़ाई को लड़ना है कि यही हमारी लड़ाई का अंतिम दिन है। उसी शानदार जोश और जज्बे के साथ लड़ते रहना है, तभी सरकारों को हम ये सबक दे पाएंगे। और अगली बात ये, जब हमने बता दिया कि हमको यहाँ पे नहीं है, हमारा समर्थन दूर दूर से आ रहा है, तो हम सरकार को ये भी बताना चाहते हैं आपका पीछा यहाँ पे नहीं करेंगे। ये हरियाणा के मिनिस्टर मंत्री अब ये जाएंगे प्रचार करने के लिए चुनाव का। मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव प्रचार की घोषणा, चुनाव होंगे वहाँ पे घोषणा हो गई। राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पे चुनाव की घोषणा हो गई। छत्तीसगढ़ के अंदर भी वोट पड़ेंगे और ये यहाँ के हमारे नेता भी प्रचार करने के लिए वहाँ पे पहुँचेंगे और वहाँ पे भी आशाएं हैं। और हम भी हमारे आंदोलन में बीच में छोड़कर वो वहाँ प्रचार करने गए, इनकी पोल हम जो है राजस्थान में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी खोल के रहेंगे। इच्छा हम इनका वहाँ पे भी लीड छोड़ेंगे। हमने ये सोच रखा है, जब हमने कह दिया कि जनाब जहाँ जहाँ जाओगे आशा को पाओगे, तो चाहे मध्य प्रदेश चले जाइयो, चाहे छत्तीसगढ़ चले जाइयो, चाहे राजस्थान चले जाइयो, हम हर जगह आपको मिलेंगे, ये हमने तय किया है। और लड़ाई को तो पार ही लेके जाएंगे। इसीलिए अपने हौसले को, अपने जज्बे को बना के रखना है। लड़ाई को, हमारी लड़ाई, ये खास बात अपनी लड़ाई की, अपने आंदोलन की, जिससे सरकार डरी हुई है। कल वहाँ पंचकुला में बैठे थे पुलिस वाले, बोले जी आपको ऐसा मत मानना, यहाँ पे एक साइड में वर्कर बैठी हुई है, हमारे बैठने का क्या असर होगा, आपके जो है प्रेशर में बहुत ज्यादा है सरकार। मैं कि हमने बेरा है और हमने जो भी बेरा या प्रेशर में क्यों कराई है सरकार। जब हरियाणा का बच्चा हमारे समर्थन में आ गया है, हर कोई हमारे समर्थन में है। जब मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव ने ये कह दिया कि कितने गर्व की स्थिति में आपके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है, इसीलिए ये सरकार प्रेशर के अंदर है। और इसीलिए इनको पता है कि हम आशाओं की बात नहीं सुनेंगे, तो आशा जो है गांव की गली के अंदर बैठी है और वो राम को हमारी जड़ दिखाने में भी कमी नहीं छोड़ेगी। उनको